अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज का जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक का लेक्चर है वो बेसिकली इसमें हमारा थोड़ा सा लेक्चर भी है और लास्ट में असाइनमेंट होगी जो हमें सबको दी गई थी। तो सबसे पहले होमोजेनाइजेशन में बेसिकली ये होता है कि हम ग्राइंडिंग प्रॉपरली कर लें, लाइक इन टर्म्स ऑफ कि हमारा जो भी सैंपल है जिसको हम ग्राइंडिंग करना चाहते हैं वाया हम करना चाहते हैं उसको पेस्टल मोटर से, सोनिकेटर से, फ्रीज थॉ मेथड से, कि प्रॉपरली वो होमोजेनाइज हो जाए, यानी कि इक्वली लाइक मिक्स हो जाए और बराबर कंसंट्रेशन में हर पोर्शन पे आपका वो सैंपल मिक्स हो जाए। बेसिक ये हमारा पर्पज होता है। देन कंसंट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी। देन प्रिसिपिटेशन, फिर उसके बाद हम उसको फिर वॉशिंग, और ये सारा उसका प्रोसीजर है। मैं इस चीज़ की डिटेल में नहीं जा रही। ताकि अच्छा, अगर डीएनए को हम करते हैं तो रूम टेम्परेचर में, आरएनए को करते हैं तो फिर उसके बाद हमें उसको 4 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करना पड़ता है। अच्छा, प्रिसिपिटेशन का एक ये पॉइंट था कि ये एक एक्स्ट्रा थी चीज़ कि अगर हमारे पास, अगर हम ट्राइजोल मेथड को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सारी चीज़ों को एक ही मेथड के ज़रिए क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। तो डी अब हमें कैसे पता चलेगा, जो हमारे पास एपेंड्रोफ है उसमें जो एक्वस फेस होगा, ऊपर वाली अपर लेयर वाला, वो हमारा आरएनए होगा, और जो उसका मिडल फेस होगा उसमें उसको इंटरफेस बोलते हैं, सो उसमें हमारा डीएनए होगा, और जो प्रोटीन होगा वो बिल्कुल लास्ट फेज में होगा, इसको हम रेड फिनॉल भी बोलते हैं। ये मैं बोल रही हूँ अकॉर्डिंग टू द लाइक एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था इसके लिहाज से, आई थिंक सो मेरे पास पढ़ा हो तो एक्सट्रैक्शन मेथड, आरएनए एक्सट्रैक्शन मेथड का उसमें था वो एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, आई थिंक सो उनकी तरफ से था वो आर्टिकल, उसमें इसकी काफ़ी डिटेल है। Then if we have less quantity of the sample instead of extraction in separate method, we use the triazole method, यानी कि वही less quantity में हो तो फिर हमारे पास हम triazole method की तरफ जाते हैं instead of separation, या अलग अलग इन सब चीज़ों को हम सेपरेट करें तो एक ही मेथड में सारी चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ करते हैं, वो किस चीज़ पर बेस करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वी कैन मेजर द प्रेजेंस ऑफ द सैंपल। फिर नैनो ड्रॉप में, अच्छा अगर हम 260 नैनोमीटर पे देख रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो हम न्यूक्लिक एसिड को देख रहे हैं, इट कैन बी आइदर आरएनए और डीएनए। और 280 नैनोमीटर प्रोटीन, अगर के में हम प्रोटीन को चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द पुटिंग योर सैंपल ऑन वन ड्रॉप, लाइक वन ड्रॉप पुट करेंगे और फिर उसके बाद अगर हम नैनो ड्रॉप यूज़ करें तो हमें डाइल्यूशन नहीं बनानी पड़ेगी, और अगर हम, क्योंकि बहुत लाइट अमाउंट में हमें चाहिए होता है ना अपना सैंपल, अगर हम नैनो ड्रॉप में डाइल्यूशन यूज़ करेंगे, डाइल्यूशन में तो फिर ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यस डाइल्यूशन करेंगे, देन आफ्टर दैट हम एब्जॉर्बेंस standard factor, and each DNA RNA have different standard factor. If we do not use nanodrop, then we do dilution. There are some many so there are many sizes of cuvettes. Okay, cuvettes की sizes के बारे में डिस्कस किया हुआ है। फिर डाइल्यूशन की फॉर्मेशन का मेथड बताया हुआ है कि टू मेक, फॉर एग्जांपल 1:10 रखा गया है, 1 ml ऑफ स्टॉक रखेंगे तो 9 ml हमारे पास वाटर होगा ये। और डाइल्यूशन कैन बी, ये एक फिक्स नहीं हो सकता, इट कैन बी रेशियो ऑफ लाइक 2/8 भी हो सकता है, 7/3 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कंसंट्रेशन। अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे तो स्टैंडर्ड फैक्टर, एब्जॉर्बेंस और डाइल्यूशन फैक्टर को भी हम देखेंगे, लेकिन नैनो ड्रॉप में डाइल्यूशन फैक्टर नहीं होगा। एंड इफ वी चेंज द डाइल्यूशन फैक्टर, नो चेंज इन सैंपल, अगर हम डाइल्यूशन फैक्टर चेंज भी कर देते हैं, वही ऊपर वाली बात है, तो उसमें सैंपल में कोई फर्क नहीं आएगा। ऑलवेज यूनिट सेम होता है। ओके हाँ, यूनिट को हमेशा जब भी यूज़ करना है mg पर ml होना चाहिए, ये नहीं हो कि mg पर माइक्रोलीटर हो, ये नहीं करना। दूसरी बात, फॉर पीसीआर सेम क्वांटिटी बट डिफरेंट वॉल्यूम। ओके, इन मास्टर मिक्स ऑफ, फिर उसके बाद बफर डिपेंड्स अपॉन एंजाइम, एंजाइम पर डिपेंड करता है, और एंजाइम डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीशियम क्लोराइड। ये कुछ पॉइंट्स थे इस पे। अच्छा, एंजाइम की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी कैलकुलेशन की बात की हुई थी। एंजाइम दे आर यूनिट फॉर्म, एंजाइम जब भी आते हैं ना वो दो यूनिट फॉर्म में आते हैं टैग पॉलीमरेज, या तो वो आएगा 5 यूनिट पर माइक्रोलीटर, या तो आएगा वो 10 यूनिट पर माइक्रोलीटर। ठीक है, जब भी हमारे पास आएगा तो हमने एंजाइम को जब भी हमेशा यूज़ करना है वो 1 यूनिट में यूज़ करना है। 1 यूनिट एंजाइम का मतलब है कि उस एंजाइम में सलाहियत है कि वो एक पूरा पीसीआर का रिएक्शन करवा सके। ठीक है, तो अब इसको हम 1 यूनिट कैसे पता लगेगा, तो अगर मैं 0.2 लाइक
कह सकता हूँ, लिखती हूँ कि अगर मैं 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना वो होगा 1। ठीक है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 यूनिट पर माइक्रोलीटर आया है कंपनी की तरफ से एंजाइम, तो मैं 0.2 माइक्रोलीटर की कंसंट्रेशन यूज़ करूंगी, और जब वो मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 यूनिट आएगा। और 1 यूनिट का मतलब है कि ये एंजाइम रेडी है किसी भी पीसीआर के एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। देन अगर मेरे पास 10 माइक्रोलीटर में आ रहा है तो मैं 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 को, और फिर मेरे पास यही सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये भी रीज़न हो गई। देन फिर उसके बाद सम बफर कंटेन KCl इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, ये भी वेरी टू वेरी करता है बफर पे, कंपनी पे भी। फिर उसके बाद हमें असाइनमेंट दी गई थी कि आपने बनानी है, और असाइनमेंट के लिहाज से ये देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं बेसिक जो हमारे डलते हैं, PCR, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, DNTP, फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टैक पॉलीमरेज, DNA टेम्पलेट, वाटर एंड टोटल। अब 25 माइक्रोलीटर और 50 माइक्रोलीटर के लिहाज से बनाने को कहा था। 5 सैंपल कहे थे तो इसमें एक एक्स्ट्रा मैंने बनाया हुआ है कि 6 सैंपल के लिहाज से। ठीक है। और इसके अलावा 50 का भी कहा हुआ था। तो पहले 25 का देख लेते हैं। हमें लाइक एज्यूम करना हमने ऐसी वैल्यूज के पर सैंपल, फॉर एग्जांपल 25 माइक्रोलीटर में 0.2, 0.5, पॉइंट 0.5, 0.5, 0.5 और 0.2, ये वही 0.21 यूनिट वाली बात आ गई। अगर ये देखें यहाँ पे 5 to 10 है ना, तो ये अगर 5 को मैं रखती हूँ तो फिर ये आएगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, और 2 माइक्रोग्राम, ये सब में एक जैसा ही रखना है, ये बात हुई थी। ठीक है। और फिर ये सारी ये एक एक यानी कि मेरा अगर एपन ड्रॉप है, क्यूबिट है, सॉरी क्यूबिट में इसमें इस्तेमाल, अगर एक एपन ड्रॉप में मैं सारा काम कर रही हूँ तो ये सारी मेरे पास ये कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है। और उसमें वाटर को हम ऐड कर देंगे, PCR वाटर को, ताकि वो पूरी इसकी 25 माइक्रोलीटर पर ट्यूब में आ जाए। ठीक है। अब ये एक के लिए, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो तो ये सारे हम एक साथ ही बना लेंगे। फॉर एग्जांपल अलहदा अलहदा 2.5 सबका करने की बजाय 15 ही माइक्रोलीटर एक हम ले लेते हैं एक ही दफ़ा ही, और फिर उसको सब करके सब में डिवाइड कर देंगे, तो ये वो सारा होगा। ठीक है। ये 9 DNA के साथ, और DNA जब हम ज़ाहिर बात है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा तो 12 हुआ, तो टोटल वही सारी कंसंट्रेशन है DNA को मिला के, तो हमारे पास टोटल फिर इस तरह से इसकी कंसंट्रेशन बन जाएगी। ठीक है। यानी कि सबका वो करके फिर उसके बाद डिवाइड हम एक पे करते हैं। सेम इन केस फिर उसके बाद ये 50 माइक्रोलीटर के लिए, इसके नीचे भी टेबल है, ये 50 माइक्रोलीटर के लिए ये सारा वही पर सैंपल हमने इतनी वैल्यूज़ को एज्यूम कर लिया। ठीक है। और 50 माइक्रोलीटर के लिए ये सारी उनकी कंसंट्रेशन हो गई, स्टॉक के लिए ये सारा हो गया। और फिर उसके बाद ये सारी वाटर मैंने डाल दिया, लाइक मैंने नहीं डाला, उसकी हमने बराबर कंसंट्रेशन के लिए किया। और फिर उसके बाद 50 माइक्रोलीटर, और फिर वही मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेंगे तो सबका एक साथ बन जाएगा। तो ये सारी असाइनमेंट है। आई होप सो समझ आ गया होगा, जो यूनिट का कैलकुलेशन का इशू ना आया हो। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।